Question number third. Prepare the accounting equation from the following. First, started business with cash rupees 2 lakh. B, purchase goods for cash 60,000 and on credit 1,50,000. C, sold goods for cash costing 40,000 at a profit of 20% and on credit costing 72,000 at a profit of 25%. Paid rent 5,000. सो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। जो इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, कैश में गुड्स परचेज हो रहे हैं 60,000 के और क्रेडिट में हो रहे हैं 1,50,000 के। तो इसमें दो चीज़ को मिला के एक बना दिया। ठीक है, गुड्स कैश में भी खरीदे जा रहे हैं और क्रेडिट में भी खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कैश में, जिनकी कीमत कितनी है, जिनकी कॉस्ट कितनी है, जिनकी लागत कितनी है 40,000 और कितने के प्रॉफिट में 20% के प्रॉफिट में हम उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, और हम क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है 72,000 और कितने के प्रॉफिट में 25% के प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर रेंट रुपीज़ 5,000। हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं 5,000। तो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं देखते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सिंपल सा आपको पता है ये फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ट्रांजेक्शन लिखने में। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी फॉर्मेट में अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है। फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा कैश में तो बिजनेस में एक एसेट आएगी जिसका नाम होगा क्या, कैश। इज इट क्लियर। कैश आएगी हाउ मच, 2 लाख। कैश आ जाएगी 2 लाख। इज इट क्लियर। और जब बिजनेस खोलते हैं तो कैपिटल आती है। कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले से। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 2 लाख इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख। ये तो आपको आराम से आ जाएगा बिकॉज ये मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट है इसमें परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 1,50,000। हमने कैश में गुड्स परचेज किए 60,000 के और क्रेडिट में परचेज किए 1,50,000 के। इज इट क्लियर। हमने टोटल जो गुड्स परचेज किए वो कितने किए 2,10,000 के। इज इट क्लियर। बिजनेस में जो गुड्स आ जाएगा स्टॉक के नाम से, इज इट क्लियर। हमने गुड्स खरीदे 60,000 के कैश में, 1,50,000 के क्रेडिट में। तो चाहे हमने कैश में खरीदे, चाहे क्रेडिट में खरीदे, चाहे हमने नगद में खरीदे, चाहे उधार में खरीदे, तो दोनों में क्या आएगा, गुड्स हमारे पास आएगी। ठीक है, तो जो टोटल हमारे पास गुड्स आएगी वो कितनी आएगी, 2,10,000 की हमारे पास गुड्स आ जाएगी। इज इट क्लियर। कैश हमारी जाएगी 60,000 से क्योंकि हमने कैश में सिर्फ कितना खरीदा है, 60,000 से। ठीक है, जो कि हमने पे किया है तो कैश से 60,000 माइनस हो जाएंगे। इज इट क्लियर। ये 1,50,000 जो हमने क्रेडिट में परचेस किया ये अभी हमने पेमेंट नहीं की क्योंकि उधार में खरीदा, तो पेमेंट अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे, फ्यूचर में। और जो चीज़ें फ्यूचर में पेबल होती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, और ये भी याद होगा आपको कि परचेज अगर हम किसी से उधार में क्रेडिट में परचेस करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें फ्यूचर में उन्हें पे करना होता है। इज इट क्लियर। हमारे एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिसका नाम होगा क्रेडिटर। आ रहा है समझ में। कैश में हमने गुड्स खरीदे 60,000 के, 60,000 माइनस हो जाएगा कैश से क्योंकि हमने कैश में सिर्फ 60,000 खरीदे। ठीक है, स्टॉक बढ़ जाएगी हमारे पास। स्टॉक कितने से बढ़ जाएगी, 2,10,000। स्टॉक 10,000 से 2,10,000 से इसलिए बढ़े क्योंकि
चाहे हम क्रेडिट में परचेस करें चाहे कैश में परचेस करें, दोनों कंडीशन में गुड्स हमारे पास आएंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगी। तो 60,000 प्लस 1,50,000 इक्वल टू 2,10,000, तो हमारे पास इतना हमारे पास स्टॉक आ गया है। सो 1,50,000 देखो कैश में हमने खरीदा था कितने में, 60,000 में, मगर 1,50,000 के हमने खरीदे थे क्रेडिट में। तो क्रेडिट में खरीदे तो अभी पेमेंट नहीं हुई, तो कब होगी, फ्यूचर में। और एनीथिंग विच इज पेबल इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से 1,50,000 हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, यहां पर लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। सो दिस इज 1,40,000 प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2 लाख। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वाला है जिसके लिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है मगर आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन क्रेडिट 72,000 कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। कि हमने क्या किए हैं, 40,000 के क्या किए हैं, जिनकी कीमत 40,000 थी, हमने गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे 40,000 और क्रेडिट में बेचे हैं 72,000, ठीक है। तो पहले कैश का बताता हूँ फिर क्रेडिट का बताता हूँ। सो कैश में हमने बेचा 40,000 का, जिसपे प्रॉफिट कितना है, 20% है, ठीक है। तो 20/100 हो जाएगा, तो 8,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? हर समझ में कैसे काटे, 0 0 0 0 2 4 जा 8,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 40,000 के गुड्स है और हमें इस पे 8,000 का प्रॉफिट कमाना है, तो हमें ये कितने में बेचना पड़ेगा, 48,000 में। इज इट क्लियर? सो गुड्स जाएंगे इतने, कैश आएगी इतनी। इज इट क्लियर? 48,000 और 8,000 का प्रॉफिट हो गया जो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये तो हो गया कैश का। 72,000 के गुड्स हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, जिनकी कीमत क्या है, 72,000, और कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं हम, 25% के। इज इट क्लियर? तो 0 25 2 50 0 5 25 7 जा 175 180, तो कितना आ जाएगा, 18,000। इज इट क्लियर? यानी जिन गुड्स की कीमत 72,000 है, हम उन्हें क्रेडिट में बेच रहे हैं और कितने परसेंट के प्रॉफिट में, 25% के प्रॉफिट में, यानी हम उससे 18,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यानी टोटल हम कितने में बेच रहे होंगे, 90,000 में। इज इट क्लियर? सो ये कैश की सेल प्राइस आ गई, ये कैश का प्रॉफिट आ गया, और ये कैश का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये 40,000 कॉस्ट आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, ये सेल आ गई। ये क्रेडिट का है, दोनों एक साथ करने हैं हमने मगर अलग अलग समझा रहा हूँ। ये पोर्शन क्या है, ये क्रेडिट का पोर्शन है, कॉस्ट इसकी इतनी है, प्रॉफिट इसका इतना है, सेलिंग प्राइस इसका इतना है। इज इट क्लियर? सो बात करते हैं कैश वाले की पहले, ठीक है। सो कैश में हमने क्या किया है, 40,000 के गुड्स बेचे हैं, ठीक है। अरे समझ में, तो कैश कितनी आएगी, 40,000 प्लस प्रॉफिट। गुड्स गए हैं 40,000 के, 8,000 का प्रॉफिट है, यानी हमने कितने में बेचे होंगे, 48,000 में, यानी कैश आएगी 48,000। सो हम क्या कर देंगे, कैश में प्लस कर देंगे 48,000। इज इट क्लियर? बात करते हैं हम किसकी, गुड्स की, ठीक है। देखो हमने गुड्स कितने के बेचे हैं, 40,000 के कैश में बेचे हैं, और 72,000 के हमने क्या किए हैं, क्रेडिट में बेचे हैं। तो यानी हमने कितने के, 1,12,000 के गुड्स बेचे हैं। तो दिन की कीमत 1,12,000 थी, हमने वो गुड्स बेचे, तो गुड्स जाएंगे कितने के, 1,12,000 के। इज इट क्लियर? 1,12,000 के गुड्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये समझ में आ गया, 40,000 प्लस 72,000, इतना हमने कैश में बेचा है, इतना क्रेडिट में बेचा है, तो दोनों
अगर बेचा है तो चाहे कैश में बेचे चाहे क्रेडिट में बेचे, गुड्स तो दोनों जाएंगे। तो 40,000 प्लस 72,000 1,12,000 के गुड्स चले जाएंगे, तो स्टॉक से 1,12,000 माइनस कर देंगे। कैश की बात करते हैं, कैश 40,000 के गुड्स थे, 8,000 के प्रॉफिट में बेचे तो 48,000 के बेचे होंगे, तो कैश 48,000 आएगी। इज इट क्लियर? यहाँ देखते 72,000 के गुड्स थे, 18,000 का प्रॉफिट, यानी 90,000 में हमने गुड्स बेचे हैं। मगर इनका पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि ये क्रेडिट में बेचे हैं, ठीक है। इनका पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ, कब रिसीव होगा? फ्यूचर में। इज इट क्लियर? और जो फ्यूचर में बेनिफिट है उसे क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। सो ये 90,000 हमारा एसेट हो जाएगा, और जिन्होंने हमसे उधार में गुड्स लिए होते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। तो एसेट साइड में एक और चीज जुड़ जाएगी जिसका नाम होगा क्या? डेटर। 0 0 0 0। अब क्या होगा? डेटर कितने के जुड़ जाएंगे? 90,000 के। इज इट क्लियर? लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेच रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का हो जाएगा वो देख लेते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। आसान है, इतना कोई टेंशन नहीं है। 40,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट 40,000 थी वो कैश में बेचे 20% के प्रॉफिट में, यानी 8,000 के प्रॉफिट में। तो कितने में बेचे होंगे? 48,000 में, तो कैश आएगी 48,000। जो क्रेडिट में बेचे 72,000 उनकी प्राइस थी। इज इट क्लियर? कॉस्ट उनकी क्या थी? 72,000। हमने 25% के प्रॉफिट में बेचे, यानी 18,000 का प्रॉफिट कमाना, यानी 90,000 में बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो उधार में बेचे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। सो 90,000 डेटर ने हमें देने हैं, तो फ्यूचर में देंगे, तो हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। फ्यूचर, एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट। तो 90,000 के हमारे पास डेटर आ गए। गुड्स कितने के हमारे पास? 40,000 के गुड्स थे और 72,000 के गुड्स थे, यानी 40,000 कैश में और 72,000 हमने क्रेडिट में बेची, यानी टोटल 1,12,000 के गुड्स हमारे पास से गए, ठीक है। अब देखो एक और चीज होगा, देखो प्रॉफिट कमाया हमने, कैश में प्रॉफिट कमाया 8,000 और क्रेडिट में हमने प्रॉफिट कमाया 18,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारे पास 26,000। और प्रॉफिट को क्या किया जाता है? मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा कितना? 1,88,000 प्लस क्या 98,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,26,000। इज इट क्लियर? लास्ट वन इज पेड फॉर रेंट 5,000। तो रेंट पे किया है, तो रेंट हमारी क्या होता है? एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है? कैपिटल से माइनस किया जाता है। तो 5,000 कैपिटल से माइनस हो जाएगा, 0 0। और जब हमने पे किया है तो कैश जाएगी कितनी? 5,000। तो कैश 5,000 से चली जाएगी, तो ये हमारी क्या आ गई? फाइनल इक्वेशन। क्या आ जाएगी ये? फाइनल इक्वेशन। सो जाएगी 1,83,000, हो जाएगा 98,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 1,50,000 प्लस 2,21,000। सो ये हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3।